नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह है ध्यान में मिलने वाली 3 अद्भुत शक्तियाँ। वो क्या हैं? तो इस बारे में हम बात करेंगे। उन शक्तियों को मिलने से आप क्या कर सकते हैं, क्या होगा, वो सारा डिस्कस करते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो जैसे कि कोई भी साधक ध्यान करता है तो उसके अगर फायदे की बात करूं तो ऐसा कुछ भी नहीं रह जाता कि जो ध्यान में से आपको ना प्राप्त हो। आपको इस लोक का तो छोड़ो, दूसरे भी लोगों का जो भी कुछ चाहिए होता है वो भी मिल जाता है। एक ही लाइन में मैंने सारी बात कह दी। इस ब्रह्मांड में जो भी है वह सब आपका ही है। पर फिर भी ऐसी स्थिति आने में आपको ध्यान साधना में गहरा उतरना पड़ता है, तब आप और ये ब्रह्मांड एक हो जाता है। हर वस्तु आपकी है और आप हर वस्तु में हो, कोई फर्क ही नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी मैं आपको जैसे टॉपिक में बताया हुआ है वो 3 अद्भुत शक्तियों के बारे में बता देता हूँ। ध्यान करने से क्या वो 3 शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी। पहला तो है, ध्यान करते करते आपका 6th सेंस ओपन हो जाएगा। मीन्स आज्ञा चक्र आपका ओपन होने लगेगा और आपका 6th सेंस काम करना शुरू कर देगा। जिसमें कोई भी बात होनी होगी तो आपको पहले ही पता लग जाएगी। अगर आपको कोई याद करता है तो आपको पहले ही पता लग जाएगा वे आपको बंदा याद कर रहा है, आप उसे फ़ोन कर लोगे। इंट्यूशन हो जाती है। कोई व्यक्ति आपके घर आ रहा है तो आपको पहले ही इंट्यूशन आ जाएगी। कोई चीज़, कोई काम के बारे में आप सोच रहे हो तो आपको पहले ही पता इंट्यूशन मिलेगी, इसको काम को इस तरह से करें। मीन्स एक सिग्नल मिलेगा पहले ही। स्टूडेंट है, वो बुक पढ़ रहा होगा, उसको पता लग जाएगा, एक 6th सेंस होगा, ये क्वेश्चन आएगा। कोई काम की तलाश कर रहे हैं तो उसका रास्ता अपने आप आपको दिखेगा पहले ही, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। किसी प्रॉब्लम में है तो उसका सल्यूशन आपको उस 6th सेंस से मिलेगा। मीन्स आपको फ्यूचर कभी कहीं कहीं पे प्रेडिक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक शक्ति आपको मिल जाएगी। बाकी ध्यान आपको कैसे करना है मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। अनहद ध्यान साधना की भी डाली हुई है और आनापानासति की भी आपको ध्यान साधना दी हुई है। अब दोनों में से कोई भी शुरू कर ले। पहले 41 दिन एक करनी है और जब एक आप कंप्लीट कर लो, दूसरी भी शुरू करना चाहते हैं, फिर उसको 41 दिन दूसरे को शुरू कर लें। तो दूसरा है, पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगी। वैसे तो एक लाइन में ही मैंने ख़त्म कर दी पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग पे हज़ारों बुकें लिखी हैं, हज़ारों वीडियोस बनी हुई हैं। क्योंकि ये पॉजिटिव थिंकिंग कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी है। और पॉजिटिव थिंकिंग से हारा हुआ इंसान भी जीत जाता है। और कोई भी कार्य करना हो, असंभव हो, तब भी संभव हो जाता है। तो वो पॉजिटिव थिंकिंग से होता है। हमारे जो नकारात्मक विचार हैं ध्यान साधना से वो ख़त्म होने लग जाते हैं। जो हमारे अंदर डर होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। मेडिटेशन से ये पावर आपके अंदर आ जाती है। आपका अल्फा वेव ब्रेन एक्टिव होता है, जिस वजह से आप सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति बन जाते हैं। आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा खत्म होनी शुरू होगी। आप हमेशा सभी के बारे में अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे, जिससे वह जीवन में आसानी से आगे बढ़ेगा और हर कार्य में वो सफल हो जाएगा। और तीसरा है, उसके अंदर एक समभाव आ जाएगा। समभाव
मीन्स उसे जब सुख आएगा या दुख आएगा वो इनके बीच में रहेगा ना। जब वो सुख में रहेगा तो खुशी नहीं, वो तब भी संभाव में रहेगा, महसूस नहीं करेगा उसको। और अगर दुख हुआ तब भी उसको फील नहीं होने देगा अपने ऊपर, महसूस नहीं होने देगा दुख को। सुख और दुख को एक समान समझने लग जाएगा, क्योंकि वो एक शांत रहेगा। उसे पता है ये सुख दुख दोनों इस देह के हैं, उस आत्मा के नहीं हैं। वो अपने को परे होकर देखता है, शरीर और आत्मा दोनों अलग हैं, और वो आत्मा रूप से उसे देखेगा, तब उसे सुख और दुख दोनों का कोई मतलब नहीं उसके लिए, और वो शांत रहेगा। हर कार्य अपने आप ही होते जाएंगे, हर कार्य में उसे अपने आप ही उस ऊर्जा, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत उसके लिए काम करना शुरू कर देगा। तब वो ऐसी स्थिति में रहता है, उसके पास सब कुछ हो या कुछ ना हो, उसके लिए वो कोई नहीं मायने रखता। तो उसे हम समभाव कहते हैं। तो तीसरी शक्ति उसके अंदर समभाव की आ जाती है। तो मैंने इसमें कोशिश की है सारे टॉपिक कंप्लीट करने की। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और अगर फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप इसे कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल दें, मैं उसका शीघ्र से शीघ्र जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों में इसको शेयर कर दें। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।